Next example number 6. Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. 6 and 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको उनका LCM एंड HCF निकालना। ठीक है, वेरी सिंपल यार, जैसा आपने पिछली क्लासेस में भी किया है। ठीक है, अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। इसका सिंपल है 3 2 6। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1। 20 को लिखते हैं 4 5 ज़ा 20। 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 5 तो बेचारा अकेले खड़ा है, तो इट विल कम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। गॉट माई पॉइंट? नाउ HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम देखते थे वो प्राइम नंबर जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो यहाँ पे 2 एक बार है, लेकिन यहाँ पे 2 2 बार है, तो कॉमन कितना है? 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी। ठीक है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 कहीं भी नहीं है। यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 कहीं नहीं है, तो एक ही चीज़ कॉमन आई 2 टू दी पावर 1, और यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 से एक 2 लेना। तो हेंस HCF ऑफ 6 and 20 इज हियर 2। ठीक है, और LCM हम कैसे निकालते थे 6 and 20 का? वी यूज टू मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम नंबर, मैक्सिमम पावर्स जिसकी जहाँ बनती है। अब यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 है, तो पहला प्राइम फैक्टर हमारा 2 था, लेकिन इसकी पावर ग्रेटेस्ट पावर 2 थी, तो ये आ गया। सेकंड प्राइम फैक्टर हमारा 3 था, यहाँ पे 3 टू दी पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 3 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे केवल हम 3 की पावर 1 लेंगे। यहाँ पे 5 टू दी पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपली 5 टू दी पावर 1 लेंगे। ठीक है जी, इतना हो गया। तो LCM इसका बन गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 पंजे 60। ठीक है, ना जब आपने LCM एंड HCF निकाला यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब एक चीज़ देखिए, नंबर्स हमारे पास क्या थे? नंबर्स हमारे पास थे 6 and 20, और HCF एंड LCM हमारे पास क्या आया? HCF आया 2 और LCM आया 60। ठीक है, नाउ जस्ट हम एक चीज़ करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 12, तो 26 जा 120, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें 6 2 12। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर थे 6 and 20, उनका प्रोडक्ट 120 आया। हमारे पास उन दोनों के HCF एंड LCM थे, HCF था 2, LCM था 60, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 20 आया। हेंस हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM of any number A and B is always equal to the product of those numbers. Now just look at example number 7. The example says find the HCF of 96 and 404. हमको HCF निकालना है 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट इज हेंस फाइंड देयर LCM। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा इन एग्जामिनेशन, अब जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन दो पार्ट में टूटा है,
पहला पार्ट सेज फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट यू हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज फाइंड देयर LCM ऑल्सो। ठीक है, ना बच्चों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिए कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स, ठीक, जब ये एग्जैक्टली अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, सिंस इट इज इन योर एग्जाम्पल पोर्शन, और जस्ट इससे पहले वाला एग्जाम्पल में आपने एक चीज सीखी कि इफ देयर आर टू नंबर्स A एंड B, उन दोनों का जो HCF और उन दोनों का जो LCM आएगा, the product of HCF and LCM are always equal to the product of the given two numbers जिनका आपने HCF and LCM निकाला है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फाइंड देयर LCM पूछा गया है और ये नहीं कहा गया है कि यू हैव टू यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ दो चीज़ें यहाँ पे आती है। नंबर वन, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी मेथड लिखा नहीं है कि यार आपको इस टेक्निक से इनका LCM निकालना। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि यू हैव टू फाइंड द LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो हेंस व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपीयर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जहाँ पे कि प्रोसीजर के बारे में नहीं लिखा गया है या किसी थ्योरम के बारे में नहीं लिखा गया, यू हैव टू फाइंड द LCM यूजिंग दैट और दिस थ्योरम, तो यू आर इंडिपेंडेंट कि आप कैसे निकालते हो, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, you can use prime factorization method, you can use prime factorization method, but since it was introduced in the previous example for this chapter, so it is by default कि आपको LCM इस behalf में निकालना। ठीक है, now just we'll move further। 96 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो छोटा सा करते हैं यार, 3 से जाएगा, 3 3 जा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32, तो 3 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 टू दी पावर 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका आप लिख सकते हो 3 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 5। ठीक है, ना इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 101 गिव्स 404। 101 itself is a prime number। ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 101, 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 101। ओके जी, तो अब हम HCF निकालने के लिए क्या करते थे, HCF ऑफ 96 एंड 404 हम जस्ट देखते थे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनका जो कॉमन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 भी है तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 टू दी पावर 5 है, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 है, तो कॉमन जो है वो 2 टू दी पावर 2 है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 2, यहाँ पे 101 है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो और कुछ नहीं आएगा, तो हेंस 2 टू दी पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो HCF आ गया इसका 4। ठीक है, नाउ ये कहता है कि यू हैव टू फाइंड द LCM, वी हैव टू यूज दिस नंबर या दिस मेथड। तो मेथड क्या था यार, दो नंबर्स 96 मल्टीप्लाइड बाय 404, इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट भी इन्हीं के बराबर होगा। जस्ट विल शिफ्ट, जस्ट विल interchange the left hand side and right hand side, HCF multiplied by LCM is equals to 96 multiplied by 404। ठीक है, HCF was your 4 multiplied by
एलसीएम 96 मल्टीप्लाइड बाय 404, तो एलसीएम आपका आ गया 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 डिवाइडेड बाय 4 ना। अब आप यहाँ से इस 4 से इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इस 4 से इसको भी डिवाइड कर सकते हो, तो ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा। लेकिन फॉर योर इजीनेस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विजिबिलिटी या जो फटाफट से डिवाइड हो जाए उसको आपको डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4, ठीक है जी, ये आ गया ना। मल्टीप्लाई 101 बाय 96, इट इज हियर 6 0 6, 9 1 जा 9, 9 0 का 0, 9 1 जा 9, ठीक है। 6 9 6 9 मीन्स 9696, तो ये प्रोडक्ट आ गया आपका 9696, हेंस दिस इज योर एलसीएम। हैव अ लुक ऑन एग्जांपल नंबर 8। ये कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 672, ये कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120, 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए, अभी जो मैंने जस्ट लास्ट एग्जांपल में आपको बताया कि व्हाट दे डिड, कि उन्होंने कहा कि आप 96 एंड 404 का HCF फाइंड करिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड इट्स LCM, ठीक है। क्यों? दे न्यू कि यार इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होता है। यहाँ पे दे हैव गिवन यू हिंट कि HCF एंड LCM आपको फाइंड करना है ऑफ 672 एंड 120, मीन्स you have to find the HCF and LCM of any given 3 number using the prime factorization method. Mind it, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट मीन्स कि ये वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो आपको इनका HCF, आपको इनका LCM प्योरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, 72 ये होता है बेटा आपका 9 8 जा 72, तो 8 9 जा 72, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8, इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, ठीक है। 120 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। यहाँ से आ गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वाला 2 भी आ गया मल्टीप्लिकेशन में, देन कम्स योर 3, देन कम्स योर 5, ठीक है जी। तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फॉर हैविंग योर HCF कॉमन एलिमेंट्स देखिए, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो भैया 2 तो कन्फर्म है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, बट यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1। सेकंड इज 3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो डेफिनेटली 3 विल बी देयर। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो कॉमन इज 1, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो 5 केवल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो हेंस HCF हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, ठीक। LCM निकाला भाई, 2 2 2, मैक्सिमम पावर 1 3 3,
तो 2 to the power 3, सेकेंड प्राइम वाज आर 3, मैक्सिमम पावर 1 2 1 तो 2। नेक्स्ट वाज यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, बट यहाँ पे 5 to the power 1, तो 5 to the power 1, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब हो गया आपका 8, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 8 9 जा कितना होता है 72 मल्टीप्लाइड बाय 5, 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 5 2 जा 10, ये कैरी हो गया 7 5 जा 35 प्लस 1 36 इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे करना है इस वाले एग्जाम्पल को या इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो।